देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ। महाकाल मानव सेवा संस्था एवं सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति के द्वारा इस वर्ष 163 अंतिम संस्कार किए गए। मृत आत्माओं की शांति के लिए अस्थि विसर्जन कार्यक्रम नर्मदा जी खेड़ी घाट में दिनांक 29 सितंबर 2024 को रखा गया था। आपको बता दें, सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति एवं महाकाल मानव सेवा संस्था के द्वारा वर्ष 1978 से शुरू हुआ ये लावारिस बेसहारा निर्धन लोगों के मोक्ष का कार्य लगातार आज तक जारी है। वर्ष 1978 से अब तक कुल 10,581 लावारिस बेसहारा लाशों का अंतिम संस्कार संस्था के द्वारा किया जा चुका है। ऐसे विकट समय में आगे आए महाकाल मानव सेवा संस्थान एवं सुल्तान इंदौर एकता सेवा समिति जैसे संगठन, जिन्होंने अपने जीवन की चिंता न करते हुए इन अनाथ जीवों का महत्वपूर्ण अंतिम संस्कार किया। ये भी सुनिश्चित किया कि इनकी मुक्ति कैसे हो और विद्वानों से संपर्क में आने पर इन्होंने निश्चय किया कि इस वर्ष भी लगातार 35वीं बार 2024 में किए गए अनाथ शवों के अंतिम संस्कार से एकत्रित असंख्य जीवात्मा की 163 अस्थियां जो अपने मोक्ष को तरस रही है, किसी पुण्य स्थान पर जाकर उनका आखिरी क्रियाकर्म किया जाए। इसी क्रम में आगामी दिनांक 29 सितंबर को खेड़ी घाट में देवी कृपा से अस्थि विसर्जन कार्य रखा गया है, जो कि महामंडलेश्वर पंडित पवन तिवारी जी के द्वारा किया जाएगा। मोक्ष यात्रा हमारी पूरी टीम महाकाल सेवा संस्थान और सुल्तान इंदौर द्वारा किया जाता है। ये हमारी पूरी टीम रात दिन लगी रहती है। 10,531 लावारिस शवों का अभी तक दाह संस्कार हमारी संस्था के द्वारा किया जा चुका है और पिछले 44 साल से ये कार्यक्रम निरंतर जारी है। पहले करीम पठान के पिताजी, फिरोज उनके पिताजी काम करते थे, क्या करीम भाई कलीम पठान वो करते थे। उसके बाद उनकी दूसरी पीढ़ी कर रही है और हमारे साथ महाकाल सेवा संस्थान के जय भाई भैया ये सब निरंतर रूप से जुड़े हुए हैं। सारिका जी ये सब इस काम को अंजाम दे रहे हैं और ये काम ऐसा है कि जिसमें कई बार हमको रात में भी फ़ोन आ जाता 12-1 बजे कि भैया ये एक्सीडेंट हो गया और इसकी बॉडी को उठा। तो बड़ा अद्भुत काम है जो शिव ने हम सारे टीम को दिया है, हमारे ग्रुप को दिया है। हम भगवान से, शिव से प्रार्थना करते हैं कि हमारी पूरी टीम को शक्ति प्रदान करे। हमारा कोई शासन से इसमें कोई सहयोग नहीं है। आज 163 है ओंकारेश्वर जाएंगे और 163 अस्थियों का हमारे द्वारा, हमारी टीम के द्वारा ओंकारेश्वर नदी में विसर्जन किया जाएगा। किन लोगों की अस्थियाँ हैं? ये लावारिस से ज्ञात है। हम कोशिश करते हैं, जैसे कभी एक हमने जो छड़ी और चश्मा अभी हमने डाला 2 साल पहले उसका, तो उसका लड़का उसकी अस्थियाँ लेने आया, बोले तो मेरी माँ की अस्थि। तो हम कोशिश करते हैं कि जो उनके साथ सामग्री मिलती है उसको रील पर डालें। एक चीज़ दूसरी सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हमारी संस्था दोनों का, हिंदू मुसलमानों का संगम है। यदि कोई व्यक्ति हिंदू तरीके से देवलोक गमन करता है तो हम उसका अंतिम संस्कार हिंदू संस्कृति के तरीके से करते हैं और कोई मुसलमान यदि एक्सपायर होता है तो हम उसका मुसलमान तरीके से करते हैं। और यदि हमको नहीं मालूम पड़ता है कि वो किस धर्म का, किस जाति का है, तो फिर उसका संस्कार हिंदू संस्कृति से करते हैं। ये अपने आप में पूरे भारत में अपने आप में अद्भुत कार्य है। हम शीघ्र ही वर्ल्ड रिकॉर्ड की ओर बढ़ रहे हैं। 44 साल हो गए हैं और अभी तक 44 साल तक किसी ने भी लावारिस लाशों का दान नहीं किया है। हम वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपनी एप्लीकेशन लगाएंगे कि हमारी संस्था को इस कार्य के लिए आप प्रोत्साहित करें और ग्रीनी बुक में हमारा नाम दर्ज करें। हम शासन से भी ये प्रार्थना कर रहे हैं कि जो लावारिस लाशों के लिए किसी प्रकार की वाहन की व्यवस्था नहीं है, अभी महापौर जी भी आने वाले हैं, उनसे भी हम निवेदन करेंगे कि वो शासन से प्रार्थना करें कि 100 वाहन के लिए एक व्यवस्था की जाए। इंदौर जैसे शहर में 200 वाहन हो और हर जिले में एक 100 वाहन दिए जाएँ, ताकि 100 वाहन के लिए बड़ी तकलीफ होती है, कोई ले जाना नहीं चाहता है, उसके लिए स्पेशल पैसे मांगे जाते हैं कि भी हम नहीं ले जाएंगे, आपके पास ये है कि नहीं, FIR है कि नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि नहीं। तो जब शासन की गाड़ी रहेगी तो ले जाने में कोई तकलीफ नहीं होगी और उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे शासन से। और नहीं करे शासन यदि हमारी मांग नहीं मंजूर करता है तो हम भगवान महाकाल से प्रार्थना करके अपनी व्यक्तिगत 100 वाहन की व्यवस्था अगले इस साल में कर लेंगे। अपने इंदौर में एक बहुत ही अनूठी पहल वो आज से ही काफ़ी सालों से होती आ रही है। महाकाल मानव सेवा और सुल्तान एकता जो संस्था उनके द्वारा, और इसमें जो लावारिस जो शव होते हैं जिनकी कोई पहचान नहीं होती, उनका दाह संस्कार करके उन्हें माँ नर्मदा में उनकी जो अस्थियों को विसर्जन किया जाता है, ये बड़ा पुण्य का काम है।
और हमारे मतलब इंदौर के लिए बड़ी गर्व की बात है, क्योंकि क्या रहता है कि हर कोई अपने अपने स्तर पर अपनी अपनी सेवाएं देता है, लेकिन जैसे मरने के बाद भी, क्योंकि क्या होता है कि काफ़ी सारे अपन ने देखा कि कुछ जो शव होते हैं वो बुरी तरीके से मतलब विच्छित हो जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं। उनको कोई भी मतलब एक आम व्यक्ति को उन्हें छूने के पहले 10 बार सोचता है, इतनी बदबू, इतनी मतलब सारी चीज़ें आती, लेकिन फिर भी जैसे दोनों संस्थाएं मिलकर काम करी एक काफ़ी अच्छी पहल है। और जैसा कि अभी मुझे संस्था के जो पदाधिकारी उनके माध्यम से जानकारी भी लगी कि इनको एक शव वाहन की जरूरत है, तो कहीं ना कहीं हमें सबको मिलकर इसमें सहयोग करना चाहिए। देखिए, हम सरकारों पर निर्भर नहीं रह सकते, क्योंकि सरकार की मतलब बहुत सारी प्रोसेस और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो हमें क्यों ना सबको मिलकर जो संस्था उनकी मदद करनी चाहिए और एक शव वाहन की उनको व्यवस्था करानी चाहिए, जिसमें हमारी ओर से भी कभी कुछ मदद लगेगी, संस्था हमसे भी कुछ मतलब अपेक्षा करेगी, तो हम भी उस पर कोशिश करेंगे कि हम उस पर खड़ा हो। जी, हम हर साल के अंदर श्राद्ध पक्ष के अंदर जितने हमारे द्वारा अंतिम संस्कार किए जाते हैं, अज्ञात शव का अंतिम संस्कार जो हम करते आ रहे हैं 1978 से लगातार हमारी पूरी टीम के माध्यम से हम करते आ रहे हैं। और श्राद्ध पक्ष में हर साल इसी तरह हम पिंडदान करते हैं, तर्पण करते हैं पूरी टीम के सहयोग से। और आज असंख्य शवों की अस्थियों का पिंडदान तर्पण हमारी पूरी टीम के द्वारा किया गया है। कहाँ जाएंगी ये सर ओंकारेश्वर जी जाएंगे, माँ नर्मदा में विसर्जन किया जाएगा इनको। और भोजन भी रखा हमने, वहाँ ब्राह्मण भोज भी रखा हमारी पूरी टीम के माध्यम से। आप देख रहे हैं खुलासा टुडे न्यूज, हर कदम आपके साथ।